Yes, Benzi said, and he took the passbook. अब बेंजी ने हाँ कहा और उसने पासबुक ले ली. He opened it and looked at it and saw it in it an amount of more than 230 pounds. अब जब उसने उस पासबुक को खोल के देखा तो उसके अंदर जो अमाउंट था वो 230 पाउंड से ज्यादा का था. Then he shut up the passbook and put it into his pocket. उसने उसके बाद पासबुक को बंद किया और अपनी जेब में रख ली. Benzi's mother and father did not speak. अब बेंजी के मदर और फादर कुछ नहीं बोले. A strange tremor of a peculiar emotion went through them both, a mixture of disappointment, fear, pride and pain. एक होता है ना कि उनको उम्मीद थी कि बेंजी जो है उतने पैसे देकर कुछ कहेगा उनसे, पर क्या हुआ, उसने कुछ नहीं कहा. और इन दोनों की उम्मीदें बहुत सारी थी कि वो शायद कुछ कहेगा, तो इनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आए वो काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट के भी थे, फियर के भी थे, प्राइड के भी थे और पेन के भी थे. The amount in Benzi's passbook was more than they themselves had ever amassed from the earth in their lives. जितना अमाउंट बेंजी की पासबुक में था उतना तो उन्होंने आज तक कभी अपनी जिंदगी में धरती से नहीं उतना उपजा के पाया था. They did not hope and did not mean that Benzi should give it back to them, but there was something about the silent, simple finality of his putting the passbook into his pocket that struck them like a blow in the face. उनको ये उम्मीद नहीं थी ना, उनका ये मतलब था कि बेंजी जो है उनको वो वापस कर दे, पर कहीं ना कहीं उनका एक मन में ये इच्छा थी कि बेंजी जो है एटलीस्ट कुछ तो कहेगा. पर बेंजी ने जिस तरह से चुपचाप वो अपनी बुक पॉकेट में रख ली, उनको ऐसा लगा जैसे मतलब एक होता है ना कि किसी ने उनके फेस पे एक झापड़ मार दिया. दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स. तमाचे की तरह लगा उनको वो जो है. उनको जो है क्या कहते हैं, उम्मीद थी कुछ और की, कि a word of thanks, perhaps a concession, a willingness that they should share the money they helped to save. उनको ये उम्मीद थी कि वो कुछ एटलीस्ट दो शब्द कहेगा कि भाई शुक्रिया अदा करेगा, या ऐसे कहेगा कि क्या कहते हैं, चलो ये वाले जो आपने मेरी इतनी मदद करी है पैसा बचाने में, मैं आपसे कुछ पैसे शेयर करना चाहूँगा. तो उसने कुछ नहीं कहा. It hurt them momentarily that Benzi should appear so completely indifferent to them and to all they felt. उस समय जो है उनको थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि बेंजी जो है बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना अलग सा उसने बिहेवियर रखा, और जो जिस तरह की उन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी, उम्मीद करी थी, उसके बिल्कुल विपरीत रहा वो. देन दे रिमेंबर्ड वाई इट वॉज. तब उन्होंने जो है मन में कहीं ना कहीं इस बात को मान लिया कि हाँ भाई हमारा बच्चा जो है औरों जैसा नहीं है. इट वॉज बिकॉज बेंजी वॉज स्टिल सिंपल, कि बेंजी बहुत ज्यादा सिंपल है. देर वर शेड्स ऑफ फीलिंग्स एंड कंडक्ट दैट वर बियॉन्ड हिज मिसअंडरस्टैंडिंग. शायद हम जो है उससे उम्मीद कर रहे हैं वो उसकी समझ से ही बिल्कुल परे हैं. दे वर टच्ड विद पिटी फॉर हिम एंड अंडरस्टूड. अब वो जो होता है ना कि जैसे भाई आप ठीक है, हमें पता है कि हम तुम्हें बहुत सिंपल मान रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है तुमने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया, मतलब शायद तुम्हें समझ में नहीं आया, तो हमें तुम्हारे को ही देख के दया आ गई. पर कहीं ना कहीं वो लोग इस तरीके से सोच रहे थे और शायद बेंजी कुछ और ही कर रहा था. वट आर यू गोइंग टू डू विद द मनी, दे सेड. अच्छा तुम अब इस पैसे का क्या करोगे, उन्होंने पूछा. आई एम गोइंग टू बाय अ पीस ऑफ लैंड, बेंजी सेड. उसने कहा मैं एक जमीन का टुकड़ा खरीदूंगा. लैंड्स, दे सेड. व्हाट लैंड, वेयर? जमीन कहाँ, किस तरह की? मिस्टर वाइटमोर वांट टू सेल द 4 acres नेक्स्ट टू अस, बेंजी सेड. बेंजी ने कहा जो मिस्टर वाइटमोर हैं वो हमें 4 एकड़ जो जमीन है जो बिल्कुल बगल में है हमारे, वो देने को तैयार हैं. बट बेंजी, दे सेड, हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू फाइंड आउट? तो उन्होंने कहा पर बेंजी तुम्हें कैसे पता, तुमने कैसे पता किया? बेंजी हैड अ वेरी सिंपल आंसर. आई आस्क्ड मिस्टर वाइटमोर, ही सेड. तो बेंजी ने बड़ा सिंपल से जवाब दिया, मैंने मिस्टर विटमोर से पूछा था. वेल, दे सेड, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, अ वंडरफुल गुड आइडिया. यू कुडंट डू एनीथिंग बेटर. अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया विचार है, इससे बढ़िया विचार तो कोई हो ही नहीं सकता, या तुम इससे बेटर तो और कुछ कर ही नहीं सकते थे. As time went on and Benzi acquired the land, his father and mother not only felt that it was a good idea, but they felt very proud of him. अब जैसे जैसे समय गुजरता गया, बेंजी के पास जो है जमीन आ गई थी, उनके फादर और मदर को ये लगा कि इससे बढ़िया और कोई विचार हो ही नहीं सकता था, और उनको जो है उस पर बहुत ज्यादा गर्व हुआ. They had that kind of pride in them that parents have in a child that say its first words or take its first step. उनको बिल्कुल उसी तरीके का गर्व महसूस हो रहा था जिस तरह से पेरेंट्स को तब फील होता है जब बच्चा जो है पहला शब्द मुंह से बोलता है या वो चलना शुरू करता है, अपना पहला कदम रखता है. Benzi, a simple-minded man, had taken his first step in normal adult things. अब बेंजी जो है कहने को एक सिंपल माइंडेड मैन था, पर उसने जो है अपना पहला कदम जो है बड़ी चीजों के लिए नॉर्मल तरीके से उठा लिया था. It was wonderful too that he had taken the step without help, without force or prompting.
और सबसे अच्छी बात ये थी उसने ये जो अपना कदम उठाया बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी जबरदस्ती के या कोई चीज के लालच में या एवज में. All his life they had treated him as a child that will not grow up, and now suddenly he had grown up. पूरी जिंदगी वो लोग इस तरह से उसके साथ ट्रीट कर रहे थे, बिल्कुल एक बच्चे जैसे, कि जैसे वो भाई बड़ा तो होगा ही नहीं, पर अचानक से ही वो एकदम से बड़ा हो गया था. दो दे कुड स्केर्सली रियलाइज इट, पर उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था. बेंजी वॉज अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी. अब बेंजी जो है एक अच्छा बड़ा अमीर आदमी बन चुका था. For the next 4 or 5 years, Benzi went on creating more houses for more hens and then selling more eggs and making more money. अब अगले 4-5 सालों तक बेंजी जो है और घर बनाता गया और मुर्गियां आती गई और ज्यादा अंडे बेचता गया और उससे जो है और ज्यादा पैसा उसने बनाया. He was still a simple man. अभी वो बिल्कुल सिंपल मैन था. He could not have made a pair of boots. He knew nothing about the stock markets, but he knew everything about a hen. कहते ना उसको किसी की चीज के बारे में और नहीं पता था, ना उसे स्टॉक मार्केट के पता है, ना जूतों के बारे में पता है, कुछ नहीं. वो बना नहीं सकता, उन चीजों को कर नहीं सकता, पर उसे एक चीज पता थी और सब कुछ पता था, वो था हेन के बारे में. His hens were still to him what the earth was to his parents, all he had and all he understood. उसके लिए मुर्गियां बिल्कुल वैसे ही थी जैसी धरती उनके पेरेंट्स के लिए थी, जो उनके पास जमीन थी और उसके पास सिर्फ बस वही था और जिसको वो समझा था. There was only one difference between Benzi's hens and Spear's land. अब सिर्फ एक फर्क था जो बेंजी की मुर्गियां थी उनके बीच में और उसके पेरेंट्स की जो जमीन थी उसके बीच में. द hens belongs to Benzi. ये जो मुर्गियां थी ये पूरी तरह से बेंजी को बिलोंग करती थी. The land had never belonged to his parents, who had rented it out for 40 years on a yearly tenancy from a man named Sanders. ये जो जमीन थी ये उनकी खुद की नहीं थी. मुर्गियां बेंजी की थी, लेकिन जो जमीन थी वो जमीन इनके पेरेंट्स की खुद की नहीं थी, बल्कि एक आदमी था सैंडर्स, उससे इन्होंने जो है ईयरली टेनेंसी पे पिछले 40 साल से रेंट पे ले रखी थी. दे हैड ऑफन स्पोकन ऑफ बाइंग द लैंड, बट समहाउ द स्कीम नेवर केम टू एनीथिंग. हमेशा वो बातें करते थे जमीन को खरीदने की, पर वो कभी भी स्कीम जो है उनकी कामयाब नहीं हुई थी. इट वॉज ईजियर फॉर बेंजीज फादर्स टू स्टैंड एट द डोर एंड टॉक और टॉक इन द पल्पिट एंड ट्रस्ट इन गॉड देन टू मेक अ बिजनेस प्रपोजिशन. बेंजी के फादर के लिए बहुत आसान था डोर पे खड़े हो जाओ, बातें कर लो, या पोडियम या डायस पे खड़े होके बातें कर लो, भगवान पे भरोसा रखो, लेकिन बिजनेस प्रपोजिशन में वो कभी नहीं बात करते थे. मतलब काम नहीं करना है, सिर्फ आलस था उनका. एंड नाउ एट 65 दे वर टू ओल्ड टू थिंक ऑफ बाइंग लैंड, इवन इफ देयर हैड बीन एनी मनी फॉर बाइंग लैंड. अब उनकी उम्र 65 हो चुकी थी, अब इतने बूढ़े हो चुके थे कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि अब वो जमीन खरीदेंगे. अगर उनके पास पैसा भी होता तो वो क्या जमीन खरीदते. एंड सडनली द लैंड वॉज फॉर सेल, देयर लैंड, देयर अर्थ, विच वॉज ऑल दे हैड. अचानक से ही वो जमीन भी बिकने को आ गई कि वो बिकने वाली है. वो जमीन, वो धरती जो उनकी थी. द टाउन वॉज स्प्रेडिंग, द मैन नेम सैंडर्स सेड, एंड एवरीवेयर पीपल वांटेड लैंड फॉर बिल्डिंग. भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, समय बीतता है, जमीन जो है अब लोग बसने लगते हैं. तो ऐसे में वो जो आदमी था सैंडर्स, उसने कहा हर कोई इंसान जो है जमीन चाह रहा है बिल्डिंग के लिए. आइदर ही मस्ट सेल द लैंड फॉर बिल्डिंग और ही मस्ट सेल द लैंड टू देम. अब या तो वो बिल्डिंग के लिए लैंड बेच दे या फिर वो लैंड तुम लोगों को खरीद लो. दे फेल्ट लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड. अब एक तरह से क्या कहें वो, क्योंकि जमीन तो बिकने वाली है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है. They had lived a vague, trusting life without system, with a simple-minded son to rear, with an infinite faith in God, but with little or no faith in fertilizer. अभी तक इतने टाइम तक उनने जो जिंदगी बिताई उसमें उन्होंने क्या किया, अपना जिंदगी जो है वो बेकारी तो कर दी. सिर्फ ये सोच के कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा है, औरों जैसा नहीं है, उसको कैसे तैसे बड़ा करना है. या भगवान पे इतना ज्यादा विश्वास किया कि अरे भगवान देखना हमारी एक दिन गरीबी दूर करेंगे. पर कभी उन्होंने जमीन की वैल्यू को नहीं समझा, उन्होंने कभी उसमें खेती ढंग से नहीं करी, फसल बोने के लिए कभी क्या कहते हैं अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं डाले. एज अ रिजल्ट दे हैड नथिंग. अब उनके पास कुछ नहीं था. इवन द अर्थ विच दे हैड रिगार्डेड एज इनवायोलेट वाज नॉट देयर्स एंड वाज अबाउट टू बी टेकन अवे फ्रॉम देम. अब वो जो धरती जिसको वो कहते थे कि ये हमारी है, वो भी उनकी नहीं थी और वो भी अब जो है बेचने की नौबत आ रही थी उसकी. डीपली एंड पेनफुली अपसेट they went to the man named Sanders and told him how it was. अब वो बहुत ज्यादा उनको दुखी थे और फिर वो जो है सैंडर्स के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं. I don't see no way of getting the money, Benzi's father said, so we must get out at
माइकल मास, दैट्स ऑल। अब भाई उनके पास तो पैसा था नहीं, ना उनको कोई ऐसा तरीका समझ में आया था जिससे उनको पैसा मिल जाएगा। तो बेंजी के फादर ने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग जो है माइकल मास तक चल उनके पास जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उनको बेचना चाहो उनको बेच दो। तो सैंडर्स ने कहा, डोंट यू वरी, डोंट सरप्राइज मी, यू कांट सी योर वे टू डू इट, बट आई कैन टेल यू दिस, इफ यू कांट बाय इट समबडी नॉट फार फ्रॉम अवे विल। तो सैंडर्स ने कहा, तुम चिंता मत करो, और मुझे इस बात का अचंभा भी नहीं है कि तुम कहो कि मैं हम कर नहीं सकते, क्योंकि इतना मैं कह सकता हूँ, अगर तुम नहीं खरीदोगे तो तुम्हारे से बहुत दूर नहीं है वो जो खरीदने वाला है इसे। हु विल बाय इट, दे सेड। कौन खरीद रहा है? बेंजी, ही सेड। ने कहा, बेंजी खरीद रहा है। दे वेंट होम फीलिंग दैट दिस वाज अ सुप्रीमली इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। अब वो जो है घर गए इस उम्मीद से कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा था उनकी जिंदगी का। इट सीम लाइक द मोमेंट ऑफ रिवॉर्ड, एक क्षण जैसे उनको जो है एक रिवॉर्ड मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था उन्हें। इफ देयर फेथ हैड बीन शेकन इट वाज नाउ कंप्लीटली होल अगेन। अगर बाई चांस उनका विश्वास कहीं खोया भी था, हिला भी था, डगमगाया भी था, अब वो एक तरह से पूरा हो रहा था। They saw that there could be joy and satisfaction and ultimately good even in raising of a simple minded son. होता है ना कि अच्छा बेंजी जमीन खरीद रहा है तो इसका मतलब अब तक हम जो सोचते थे कि बेंजी जो है हमने पूरी जिंदगी गुजार दी एक सीधे साधे लड़के को बड़ा करने में, उसने आज अगर वो जमीन खरीद रहा है तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और तसल्ली की कोई बात हो ही नहीं सकती। We never knew Benzi, we have never expected, they said. What made you do it? What are you going to do? हमें नहीं पता था बेंजी, हमने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। तुम ऐसा कि मतलब कैसे तुमने सोचा इसको करने के लिए? अब तुम क्या करोगे? आई एम गोइंग टू पुट अप मोर इंक्यूबेटर हाउसेस, बेंजी सेज। बेंजी ने कहा, मैं इसमें और इंक्यूबेटर हाउसेस लगाऊंगा, मतलब और मुर्गियां बढ़ाऊंगा। एज वेन दे हैड गिवन बेंजी द पासबुक दे डिड नॉट स्पीक। अब जब उन्होंने फिर बेंजी को पासबुक दी तो वो कुछ नहीं बोले। दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स without quite knowing what a word, a small concession, perhaps an assurance that things would go on as before. अब फिर उनको यही उम्मीद थी कि भाई शायद कुछ वो बोलेगा, कि भाई एक अश्योरेंस देगा कि ठीक है चीजें जैसे पहले थी फिर दोबारा वैसे ही हो जाएंगी। बट देयर वॉज नथिंग, उसने फिर कुछ नहीं कहा। ओनली द सेम सिंपल फाइनलिटी एज व्हेन बेंजी हैड टेकन पोजीशन ऑफ द पासबुक। उसने फिर चुपचाप वही जो जैसे पहले लिया था वैसे ही उसने इस बार भी पासबुक लेके अपने पॉकेट में रख ली। दे वर मोमेंटरी पेंड, अब उनको जो है इस बात से थोड़ा सा दुख हुआ। देन दे न्यू अगेन व्हाई इट वाज, फिर उन्होंने ये मन में मान लिया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो तो भाई औरों से अलग है। देयर आर सम थिंग्स विच आर फॉरगिवेबल टू अ सिंपल माइंडेड मैन। और फिर रहता है ना कि आपके मन में इतना ज्यादा पीड़ा हुई, कष्ट हुई, आपको उम्मीद थी कि एटलीस्ट कुछ तो कहे, पर नहीं कह रहा है तो मान लो कि भाई हाँ ठीक है वो ऐसा औरों जैसा नहीं है, इसीलिए माफ कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। द सिंपल माइंडेड एज दे न्यू क्वाइट वेल डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड। और उनकी नजर में यही था कि भाई एक सीधा साधा जो लड़का है जो थोड़ा सा मंद बुद्धि है, उसे कहाँ समझ में आ रही है ये बातें।